अच्छा, आप लोग एक चीज देख लेना, 3-4 चीजें हैं जो रिकॉर्डेड डलती है। एक तो प्रोवर्ब, ठीक है। दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स का। और तीसरा लीगल टर्म्स। चल रहा है ना क्लास? लीगल टर्म्स, प्रोवर्ब और स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके बैच में लोड हो चुका है कि नहीं हो चुका है, वो एक बार चेक कर लो आप लोग, ठीक है। क्लियर? चलो, आज हम लोग इस पोर्शन का एकदम आखिरी पोर्शन में है। अब इसके बाद ये पूरा जो मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा पोर्शन करवा रही हूं मैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हो, चेंज करते हो, और उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, ये एक होता है और ये अलग से चैप्टर है। दूसरा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। बेटा, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है। तीसरा, बेटा क्लास नोट्स में ये चैप्टर्स नहीं है, इसीलिए हमको बार बार मत पूछो। ये चैप्टर्स क्लास नोट्स में नहीं है क्योंकि लिमिटेड एग्जाम्स के हिसाब से, जैसे सीडीएस में आता है, ठीक है, टीचर्स के एग्जाम में आते हैं, DSSB में आता है, लेकिन ये सारे एग्जाम्स में नहीं आते हैं। अब ये खत्म होने वाला है। नहीं कृष्णा, रविशंकर, आप लोग मेरा नंबर ले लो 8860333003। अगर नहीं डला है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स, लीगल टर्म्स एंड स्पेलिंग, लीगल टर्म्स और प्रोवर्ब्स, तो आप बैच कोड के साथ मुझे व्हाट्सएप करोगे ना बेटा, ठीक है, तो मैं डलवा दूंगी। और तीसरा, आप लोग कंजंक्शन में पढ़ते हो एक सो दैट का चेंज टू टू में, और टू टू का चेंज सो दैट में, एक ये पढ़ते हो आप। ठीक है, ये 3 पोर्शन है जो ऑलरेडी हम करा चुके हैं आपको। आता है 4th वाला पोर्शन, और सुनो, ये ही है जो मुझे अब कराना है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में, पहला तो ये हुआ इसका। दूसरा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस में। और तीसरा, कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में। ये 3 पोर्शन है जो हम लोग जो पढ़े हैं ना, उसके आधार पे अब हम करेंगे। मैंने आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कराया था ना, ठीक है। मनीषा बेटा, वो वर्ब से शुरू होता है तब। ये खत्म होने के बाद अब आप लोगों का 13 तारीख से फिर वर्ब शुरू होगा। ये खत्म करने के बाद फिर आपका थोड़ा दिन तक रुकेगा बैच, ये ध्यान रखना। अब जरा देखो ध्यान से, अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस देना शुरू करते हैं।
चलो, सबसे पहले आ जाओ। फर्स्ट, सिंपल इनटू कंपाउंड। मैं आपको सिंपल सेंटेंस दूंगी, आप उसको कंपाउंड में बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, पहला लिखो। संदीप, वेरी गुड। कब जाओगे?
आ जाओ, देखो बेटा ध्यान से, सिंपल को कंपाउंड में करना है। कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड याद करो तो, कंपाउंड में एक कंजंक्शन रहता है और दोनों तरफ आपको एक एक वर्ब दिखेगा, यानी कि दो सेंटेंसेस, यानी एक इकलौता अगर वर्ब दिखे तभी तो सिंपल है। ओके, इकलौता वर्ब दिखे, यस इकलौता वर्ब यहां पर है। ऑफ के बाद ये जेरेंड है, ये वर्ब नहीं है। यहां इकलौता वर्ब है, यहां इकलौता वर्ब है, एक वर्ब है, बस एक वर्ब है। बाकी आईएनजी वाले जेरेंड होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी अगर एक वर्ब है तो वो सिंपल है। आप मुझे दो वर्ब्स करने हैं, ठीक है ना, दो वर्ब, ठीक है। सोनाली, हमने ऑलरेडी वोकैबुलरी खत्म करा दिया है जहां तक आपका था। अब फिर वोकैबुलरी 1 से लेकर 10 तक तब होगा जब हम वर्ब से शुरू करेंगे तब। In spite of working hard, he did not succeed. यानी he worked hard. अब मुझे दो वर्ब चाहिए। he worked hard हो गया, और एक कंजंक्शन but he did not succeed। देखो, दो वर्ब हो गया और बीच में एक कंजंक्शन, दो वर्ब बीच में एक कंजंक्शन। देखो क्लियर? For all his wealth, he is a miser. For all का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि इतना संपत्ति है फिर भी वो माइजर है। इसका मतलब हुआ he is wealthy। wealthy का मतलब होता है काफी पैसा है, but he is a miser। he is wealthy but he is miserly, ये भी चलेगा। यहां देखो he is and he is और बीच में कंजंक्शन लगा है, हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। बेटा कंपाउंड सेंटेंस समझोगे तब ना कंपाउंड बनाओगे, इसीलिए याद रखना कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होते हैं एक कंजंक्शन से जुड़े हुए, और दो आपको दो अलग अलग वर्ब्स दिखेगा। सिंपल में एक ही वर्ब दिखेगा जो मेन वर्ब होगा आपका। नेक्स्ट आओ, he punished his son for disobedience। he punished his son because he was disobedient। अगेन बिकॉज से जोड़े हैं, पनिश्ड और वॉज। देखो दो अलग अलग हम सेंटेंसेस कर दिए। बेटा वर्ब का फॉर्म आईएनजी है, लेकिन वहां पे गेजिंग जो है ना वो जेरेंड है। माइजर मतलब कंजूस बेटा। मीनू, बत्रा सिनेमा के ठीक सामने बेटा, मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के ठीक सामने। टू माई शॉक द चेयर मूव्ड ऑन इट्स ओन। बिल्कुल मैं शॉक्ड हो गई, चेयर अपने आप मूव किया तो, है ना, टू माई शॉक। अब क्या होगा, आई वॉज शॉक्ड। क्योंकि बिकॉज या एज कुछ भी लगा दे या वेन भी लगा सकते थे। एज द चेयर मूव्ड ऑन इट्स ओन। देखो आई वॉज शॉक्ड,
as the chair moved on its own. देख रहे हो अलग अलग है, ठीक है. In the house sat the widow gazing at his picture. बैठी हुई थी टकटकी लगा के उसकी तस्वीर को देख रही थी. The widow sat in the house. हो गया. अब एक कंजंक्शन लगाते हैं, and gazed at his picture. देखो, gazed and sat. देख रहे हो? He was disobedient बेटा. He was disobedient. ये करोगे. ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं. अब हम लोग, अभी हम लोग सिंपल टू कंपाउंड कर रहे थे, अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड टू सिंपल करते हैं. अब हम लोग कंपाउंड से सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. चलिए पहला सेंटेंस लिखो आप पहले कुछ.
अब कंपाउंड से सिंपल करो। वेरी गुड रितु, बहुत अच्छा। देखो पहला जो है, अगर आप आफ्टर लगा दोगे तो आफ्टर के बाद जेरेंड आ जाएगा फिनिशिंग, तब आपके पास एक ही वर्ब बचेगा। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। पहला है आफ्टर फिनिशिंग, या फिर एक और तरीका है हैविंग फिनिश्ड। हैविंग के बाद भी देखो फिनिश्ड लग रहा है, द वर्क, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क या हैविंग फिनिश्ड द वर्क। हैविंग प्लस V3 जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसलिए अगेन वर्ब नहीं है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। और आफ्टर के बाद जेरेंड फॉर्म आता है, ही स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर। बस एक ही तो वर्ब आया मेरे पास, स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि बहुत आराम से हमने
सिंपल बना दिया। सिंपल का मतलब है मेरे पास एक ही वर्ब आना चाहिए बस। ही इज पुअर बट ही इज जेनरस। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट बीइंग पुअर। अगेन प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आया। ही इज जेनरस, वो दिलदार है। देखो एक ही वर्ब आएगा तो समझ जाना, बस हमारा बन गया सिंपल। डिस्पाइट बीइंग, ये भी बिल्कुल सही है। आई एम सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई फाउंड हिम इन अवर रूम। टू आवर सरप्राइज we found him in our room. टू आवर सरप्राइज करके आई वॉज सरप्राइज का वॉज गायब कर दिए, हो गया मेरा काम। यू मस्ट ईट और यू कैन नॉट लिव। यू मस्ट ईट, टू लिव। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या है? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या है? जेरेंड नहीं, इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव है। और लास्ट, he tolerated all but did not complain. He tolerated all without any complaint. Without any complaint. देखो कंप्लेन का नाउन फॉर्म बना दिए, चल गया हमारा काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट डे आपको
और इसमें ध्यान रखना, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो डिपेंड करेगा मेन क्लॉज पे। हाँ, मैटर का मीनिंग पता होगा तब ना बनाओगे यार कॉम्प्लेक्स, इसलिए मुझसे पूछो मत। हो गया? He bought his uncle's car, मतलब अपने अंकल की कार को उसने खरीद लिया। कॉम्प्लेक्स बनाना है बेटा। He bought the car that belonged to his uncle. देखो, उस गाड़ी को खरीद लिया जो उसके अंकल का था। ठीक है, he confessed his crime.
दैट ही हैड कमिटेड क्या? द क्राइम। यानी वो जो सेकेंड वाला है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका मीन कंप्लीट तभी निकल रहा है जब पहला का हम देख रहे हैं। दैट बिलोंग्ड टू हिज अंकल, क्या? द कार। आया समझ में? आई नो हिज नेटिव विलेज। नेटिव विलेज होता है जहां पर आप पैदा होते। आई नो द विलेज वेयर ही वॉज born। वेयर ही वॉज born अकेला मीनिंग कुछ नहीं दे रहा है। क्वेश्चन होता तो होता वेयर वॉज ही born। वेयर ही वॉज born नहीं होता। ठीक है। टीयर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा बेटा? मैथ्स और इंग्लिश देना पड़ेगा। और फिर टीयर 3 में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज लेके टीयर 3 देना पड़ेगा। आई वॉज द फर्स्ट टू हियर द न्यूज। इट वॉज आई हु फर्स्ट हर्ड द न्यूज। कौन? हु फर्स्ट हर्ड द न्यूज? आई। पहला पे डिपेंड कर रहा है सेकेंड क्लॉज। देखो ये मैं थी जिसने पहली बार उस न्यूज को सुना। एंड एल्मा मैटर का मतलब ही होता है जहां पर आप पढ़े हो, आपका स्कूल, आपका कॉलेज। इसलिए मैंने एल्मा मैटर का मीनिंग नहीं बताया था, क्योंकि इसका मीनिंग जानोगे तब कर पाओगे। स्कूल या कॉलेज जो लगा दो। ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करके दिखाओ तो अब।
स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देना जरूरी है वो क्या? योर विश। हम उसकी तैयारी भी नहीं करा रहे बेटा।
हो गया। द जज सेड दैट ही वॉज इनोसेंट, यानी जज ने कहा कि भाई ये लड़का इनोसेंट है, ठीक है ना, जज ने कहा कि ये लड़का इनोसेंट है। तो वी ईट टू लिव में इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होगा? वी ईट सो दैट वी माइट लिव हो जाएगा, लेकिन वहां पे हर जगह पे नहीं बनता बेटा ऐसे। द जज सेड दैट ही वॉज इनोसेंट, द जज, अब सिंपल बनाना है हमें, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, उनको क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम इनोसेंट हो। दैट यू आर ड्रंक एग्रेवेट्स योर ऑफेंस, अगर आप गाड़ी कहीं ठोक दोगे तो आपको फाइन लग रहा होगा, लेकिन अगर शराब पी के ठोक दोगे तो ये प्रॉब्लम, आपको और ज्यादा चालान हो जाएगा, सजा भी हो सकता है। तुम ड्रंक थे, इससे तुम्हारा ऑफेंस यानी गुनाह और बढ़ गया, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करना है। अब यू आर ड्रंक यानी कि योर ड्रंकनेस, यानी शराब के नशे में होना इज ड्रंकनेस। एग्रवेट्स योर ऑफेंस। हम कोई नाउन अगर हमारे पास है तो उठा के लगा देंगे, ठीक है। कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स, सीधा सीधा लिख दे, कैन यू टेल मी हिज एड्रेस, कैन यू टेल मी हिज एड्रेस। देखो, he died in the village where he was born, अभी बताया था नेटिव विलेज होता है जहां पर आप पैदा होते हो, वो आपका नेटिव विलेज कहलाता है। he died in his native village। अब खुद जरा देखो ध्यान से, सब में एक एक वर्ब आ गया, अगर एक ही वर्ब है तो वो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। द रिप्लाई दैट यू गेव वॉज फूलिश, सीधा कह दे, यू गेव अ फूलिश रिप्लाई। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ एक वर्ब हो, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ एक वर्ब है तो इसका मतलब है कि हम सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारा ये बैच नंबर 14 पूरी तरह से खत्म हो गया है, पूरी तरह से। बैच नंबर 15 आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा है, दैट इज वर्ब, एंड बैच नंबर 19 आपका पूरा एक कंप्लीट पोर्शन बचा हुआ है जो वर्ब से शुरू होगा। वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब होता है, ठीक है। ये बैच 14 मैंने इतना ढंग से खत्म कर दिया है कि इसमें सीडीएस में जो क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो, और टीजीटी, पीजीटी और DSSB के, वो सारा मैंने आपको लाइव फिनिश किया है। बाकी बैचेस में इसको हम लोड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बैच आज हम चंदन, तब फिर आपको बेटा कुछ और करने की जरूरत होगी, क्योंकि बात क्या है, आपका आधा बैच फिनिश हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, ये सब खत्म हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं चला है। फिर तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आपको समझ में क्या आ रहा है। 19 नंबर बैच आधा फिनिश हो गया है, 14 नंबर पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया है, 15 नंबर का सिर्फ और सिर्फ वर्ब बचा हुआ है। ये बैच रिन्यू होगा 13 तारीख को। उसके पहले अगर मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको ऐड करूंगी, अदरवाइज आपका बैच अभी सस्पेंडेड रहेगा टिल 13th of December, ठीक है।
क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपका बैच में ऐसे भी चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए हैं जो चैप्टर्स जनरली 1 या 2 एग्जाम में आता है। ठीक है, बताओ कुछ पूछना है तो। ये आपको लोड कर दूंगी मैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। रितु एग्जाम कैसा गया? सोनाली, सिर्फ प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर आपको पूरा का पूरा मैंने डिटेक्टिंग एरर लोड कर दिया है बेटा। सिनोनिम, एंटोनिम, रविश शंकर, आपको जो वोकैबुलरी करवाती हूँ आपको समझ में नहीं आता है कि मैं आपको वर्ड मीनिंग करा रही हूँ, उसके सिनोनिम भी साथ में लिखवाती हूँ अगर सिनोनिम होता है तो। ठीक है, वो कंप्लीट प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपको सारा वोकैबुलरी खत्म करा रहे हैं हम। 20 शीट्स आपका कराएंगे, अभी 10 शीट्स हुआ आपका बस। रितु, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन थे जो अलग थे, ये बताओ पहले मुझे, जो आपको लग रहा है। ओके संदीप, बहुत अच्छी बात है, निकल गया तो। लेकिन बैच नंबर 15 है ना बेटा, 15 ऑलमोस्ट खत्म है संदीप, सिर्फ एक चैप्टर बाकी आपका वर्ब, बस और कुछ नहीं। 34 इंग्लिश में अटेम्प्ट किया, आउट ऑफ। रितु, आउट ऑफ, जल्दी बताओ। और पेपर कैसा था, पेपर में क्या अलग आ गया ये पहले बताओ मुझे। रविशंकर, कौन से बैच के हो तुम? मनीषा, ऐसे बनेगा, वी ईट सो दैट वी माइट लिव। अच्छा, ऑप्शन देखो मनीषा, वी ईट सो दैट वी माइट लिव बनेगा। मीनू, कल कोशिश करेंगे। आउट ऑफ 40, बहुत अच्छी बात है रितु। 34 आउट ऑफ 40, जबकि आपकी अपना बैच खत्म भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और बताओ जल्दी जल्दी, आप स्क्रीन पे मैं देखते जा रही हूँ। वर्ड एरर लाइव क्लास में नहीं। वर्ड एरर, वर्ड एरर मतलब क्या होता है? स्पेलिंग की बात कर रहे हो क्या बेटा? स्पेलिंग का हमने देखो 3 चीजें हैं जो आपको ऐसे ही लोड होता है। स्पेलिंग, इडियम्स एंड ये प्रोवर्ब्स जो हमेशा सेम है, स्पेलिंग्स जो हमेशा सेम होता है, ठीक है, और एक और कुछ है लीगल टर्म्स जो कोई टीचर नहीं पढ़ाता। कोमल, कुछ तो प्रैक्टिस कराया हुआ है, बाकी अब देखते हैं। हाँ रविशंकर, बैच 19 के हो बेटा, बैच 19 आधा हुआ है अभी। बैच 19 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हुआ ही नहीं है। अभी आपका वर्ब से शुरू होगा, फिर टेंस जाएगा, फिर पैसिव वॉइस, नरेशन, कंडीशनल, भी बहुत बाकी है आपका। ठीक है, 13 में ऑलरेडी लोडेड हो चुका है, मैच 19 में। ठीक है ईशान, मतलब जो लोडेड हो, देखो मैंने आपको इसलिए कह दिया ना, कभी कभी मेरा स्टाफ मिस कर जाता है, तो इसलिए मैंने कह दिया आपका लोड हो चुका है, तो अच्छी बात है। आज इतना ही रहने दो, चलो, थैंक यू सो मच।